जय भाग्य दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों संस्कृत की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रत्यय के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा, तद्धित प्रत्यय के बारे में देखा था। आज से हम देखेंगे दोस्तों कृत प्रत्यय के बारे में, जिसमें से आपसे प्रश्न किए जाते हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपके ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पूरे नंबर आपको दिला सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ी सी मेहनत और आपके नंबर पक्के। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, जो कि मैंने आपको तद्धित प्रत्यय बता दिए थे। अब हम प्रारंभ करेंगे यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ से निकलते हैं? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों से होता है। कैसे होता है? शब्दों से होता है। और कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ से होता है दोस्तों? धातुओं से होता है। कैसे होता है? धातुओं से होता है। अब देखिए, जैसे कि हमने तद्धित प्रत्यय के अंदर हमने पढ़े थे दोस्तों तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। इसी तरीके से दोस्तों हम कृत प्रत्यय में पढ़ेंगे दोस्तों क्या? ल्युट प्रत्यय और लघुल प्रत्यय। कौन सा? ल्युट प्रत्यय और लघुल प्रत्यय। ठीक है, देखिए कृत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है दोस्तों? धातुओं से होता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही आपकी पहचान है कि यह कौन सा प्रत्यय है। अगर किसी शब्द को लेकर अगर आपसे पूछ लिया यह कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है कि आपका कृत प्रत्यय है, लेकिन आप शब्द रूप को देख के आप समझ जाएंगे कि इसमें धातु है। अगर शब्द है तो आपका कौन सा है? तद्धित में है। और अगर आपका धातु है तो आपका काय में है दोस्तों? कृत प्रत्यय में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके हम दो प्रत्यय उठाएंगे। एक उठाएंगे दोस्तों ल्युट प्रत्यय, दूसरा उठाएंगे दोस्तों नबुल प्रत्यय। इन दो प्रत्ययों में दोस्तों क्या होता है? हमने उठाया दोस्तों दो प्रत्यय। मैंने आपको बताया कि हम दो दो प्रत्यय साथ में लेके चलेंगे, ताकि उनके बीच में संबंध स्थापित करके हम पढ़ाई कर सकें। ल्युट प्रत्यय और नबुल प्रत्यय में दोस्तों क्या होता है? एक सूत्र होता है दोनों में, जिसमें शेष बचता है। देखिए, जब हम लोगों ने तरप और तमप प्रत्यय के बारे में देखा था, तब दोस्तों उसमें तमम बच रहा था, इसमें तरप हो जाता है। और जब दोस्तों मत में पढ़ा दोस्तों तो उसमें मत हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक अलग कारण होता है। एक सूत्र की वजह से इसका प्रत्यय का जो शेष बचता है वह थोड़ा अलग बचता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सूत्र लगा जाता है, जिस सूत्र का नाम है दोस्तों योवोर नाकऊ। क्या नाम है सूत्र का? उस सूत्र का नाम है दोस्तों योवोर नाकऊ। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपका ल्युट प्रत्यय है, इसमें से बचता है दोस्तों क्या? अन। इसमें से क्या बचता है? इसमें से बचता है दोस्तों अन। और नबुल प्रत्यय में क्या बचता है? अक। क्लियर है दोस्तों? ल्युट प्रत्यय का शेष क्या बचता है? अन बचता है। और नबुल प्रत्यय का शेष क्या बचता है? अक बचता है। इसकी एक पहचान है, ल्युट प्रत्यय की एक पहचान है दोस्तों की ल्युट प्रत्यय हमेशा जहां भी लगता है वहां नपुंसक लिंग होता है। क्लियर है दोस्तों? वहां क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। जहां पर नबुल प्रत्यय होता है वह पुल्लिंग में भी लगता है, स्त्रीलिंग में लगता है और नपुंसक लिंग में लगता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में आता है। और अगर तीनों में आएगा दोस्तों तो क्या आएगा? वही कंडीशन होती है। जैसे कि इसकी पहचान हम देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि शब्द के अंत में जहां पर नम और नम आ जाए, क्या आ जाए? नम और नम आ जाए। देखो दोस्तों, कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पर ना की जगह पर ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यंजन संधि में मैंने आपको बताएंगे, आपको रामायण या के दोस्तों क्या णा का प्रयोग हो जाता है। ऐसे कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद णा का प्रयोग हो जाता है, इसलिए इनको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। नम या नम जहां पे होता है वहां पर ल्युट प्रत्यय होता है। जहां पर नम हो और जहां पर नम हो वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा। ये इसकी पहचान होती है दोस्तों। क्या होती है? जहां पर नम या रम इसलिए आता है, जैसे दोस्तों आपको कारणम लिखना है। क्या लिखना है? कारणम। तो कारण अगर लिखना है तो कारण नहीं लिख सकते, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? कारण ही लिखना पड़ेगा। देखिए, ना की जगह आपको ना लिखना पड़ेगा। ऐसे कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यावार आला, ये जो चार जो शब्द होते हैं, इनके बाद में अगर कहीं से कोई शब्द आ जाते हैं तो वहां पर णा का प्रयोग होता है दोस्तों। काय का प्रयोग होता है? णा का प्रयोग होता है, ना का नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नम रम अगर है तो वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा दोस्तों। कौन सा प्रत्यय होगा? वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा। और जहां पर अकह, इकह और अकह अगर पुल्लिंग है, इकह अगर स्त्रीलिंग है,
ठीक है दोस्तों, अकह जहां पुल्लिंग है, इका जहां स्त्रीलिंग है, और दोस्तों अकम जहां पर नपुंसक लिंग है। वहां पर इन शब्दों का प्रयोग अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए, क्योंकि वहां पे कौन सा प्रत्यय है, णमुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, वहां पर णमुल प्रत्यय है। अब जरा हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में। एक इसको नोट कर लीजिएगा कि कृत प्रत्यय में धातु होनी चाहिए, यह शर्त होती है। अगर कृत प्रत्यय में धातु नहीं है तो वह कृत प्रत्यय नहीं हो सकता दोस्तों, वह तद्धित प्रत्यय में चला जाएगा। काय में चला जाएगा दोस्तों, वह तद्धित प्रत्यय में चला जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, हमने एक शब्द उठाया दोस्तों यहाँ पर, पठ धातु। पठ क्या है, एक धातु है। हमने पठ धातु को उठाया। पठ धातु को उठाने के बाद हमने सर्वप्रथम सबसे पहले हमने इसका कौन सा बनाया दोस्तों, इसका ल्युट प्रत्यय बनाया। कौन सा बनाया, इसका ल्युट प्रत्यय बनाया। तो ल्युट प्रत्यय बनाने के बाद क्या होगा, इसमें नम होगा या णम होगा। जहां पर नम होगा या णम होगा वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा। जहां पर नम होगा णम होगा वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा। तो देखिए दोस्तों, पठ का पठ नम हो गया। पठ का क्या हो गया दोस्तों, पठ का पठ नम हो गया। और देखिए दोस्तों, इसका तो मैंने बता दिया कि ल्युट प्रत्यय। अब हम यहाँ पर करेंगे णमुल प्रत्यय के बारे में। णमुल प्रत्यय का था, अगर आपका अक है, इका है और अकम है तो आपका णमुल प्रत्यय हो जाएगा। हमने यहाँ पर पठ धातु को उठाया। पठ धातु को उठाने के बाद हमने पठ में अकह जोड़ा तो क्या हो गया, पाठकः हो गया। सार्थक शब्द निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं निकलता जो सार्थक ना हो। उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकलता। धातु रूप आपको दिया गया है, लेकिन उससे जो शब्द बनता है वह सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, वह सार्थक होना चाहिए। तो पठका हो जाएगा पाठकः। देखिए अकह यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर इका लगा हुआ है तो पाठिका हो जाएगा। यहाँ पे अकम लगा हुआ है तो पाठकम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकह तो पाठकः होगा। यहाँ पर इका दिख रहा है आपको तो पाठिका हो गया। यहाँ पर अकम दिख रहा है तो यहाँ पर पाठकम हो गया। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से णमुल प्रत्यय बनते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों लिख का। लिख का जब हमने दोस्तों ल्युट प्रत्यय बनाया तो इसमें नम जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों, आ है, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर लेख नम जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर नम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी नम दिख रहा होगा। जहां नम होगा, जहां नम होगा वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा, तो यह ल्युट प्रत्यय है। जब अगर कभी भी आपसे प्रश्न किया जाए कि लेखनम शब्दे किम प्रत्यय अस्ति, लेखनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लेखनम शब्द में दोस्तों हमारा ल्युट प्रत्यय है, इसको याद रखिएगा। अब इसका हम निकालेंगे दोस्तों कौन सा, णमुल प्रत्यय निकालेंगे। तो दोस्तों लेखकः, लेखिकः, लेखकम, इस प्रकार इसका णमुल प्रत्यय बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे चल धातु रूप के बारे में। चल का मैंने बनाया ल्युट प्रत्यय तो चलनम हो गया। देखिए यहाँ पर नम का प्रयोग हो गया। यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे हम णमुल प्रत्यय। णमुल प्रत्यय जब बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अकह, इकह, अकम, तो चालकः, चालिकः, चालिकम। ठीक है दोस्तों, दर्श का मैंने बनाया, दर्श का दर्श हो जाएगा, दर्शनम हो जाएगा। सार्थक शब्द निकालेंगे, दर्शन करना होता है। दर्श मतलब देखना, और देखने को जब बनाएंगे तो दर्शन करना बोलते हैं। तो दर्श का दर्शनम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका ल्युट प्रत्यय है। जब इसका णमुल प्रत्यय बनाएंगे तो दर्श कहा, दर्श में अकह जोड़ दिया तो दर्श कहा, दर्शी कहा और दर्शकम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सेम कंडीशन दोस्तों नी की होती है। नी में जब मैंने आपको ल्युट प्रत्यय बनाने हैं तो ल्युट प्रत्यय बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें नयनम क्या लगा दिया, नयनम लगा दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बना दिया, नायका, नायिका, नायिका, नायका, नायका, नायिका, नायकम। क्लियर है दोस्तों। अब बनाएंगे दोस्तों हम क्रा धातु को लेकर। क्रा धातु को लेकर जब मैंने यहाँ पर ल्युट प्रत्यय बनाया तो क्रा हो गया कार्य करना, कारण होता है तो क्या हो जाएगा, कारणम। क्या हो जाएगा दोस्तों, कारणम। देखिए यहाँ पर णम आता है। देखिए दोस्तों ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद में णम आता है ना नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर णम लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर णम लेकर चलना पड़ता है। देखिए क्रा का कारणम हो गया। अब देखिए हम बनाएंगे यहाँ पर इसका ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय बनाएंगे कारकः, कारिकः, कार्यकम। इस प्रकार इसके उदाहरण होते हैं काय के, ल्युट प्रत्यय के और णमुल प्रत्यय के। इनको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये णा का प्रयोग कहाँ होता है और ना का प्रयोग कहाँ होता है, इसको व्यवस्थित समझने के लिए हम हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों, या जब हम आपको संधि बताएंगे तो इसमें व्यंजन संधि में एक सूत्र होता है। उस सूत्र की वजह से इसमें कहीं कहीं पे ना की जगह णा का प्रयोग होता है, उसकी कुछ शर्त होती है दोस्तों, वह हम आपको बताएंगे जब संधि पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इसका दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाता है कि चालकम में कौन सी संधि है, सॉरी दोस्तों, चालकम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, पाठकम में कौन सा प्रत्यय है और पाठिका में कौन सा प्रत्यय है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों लुट प्रत्यय जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, तो इस प्रकार दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए दर्शिका में धातु रूप क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है तो दर्शिका में दृश धातु रूप होता है। क्लियर है दोस्तों, जिसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है दोस्तों। इसके बाद जितने लोग चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सीटीईटी को लेकर, आपके संविदा शिक्षक वर्ग 3 को लेकर, किसी भी व्यापम एग्जाम, किसी भी आपके संविदा, किसी भी टेट के एग्जाम में अगर आपसे संस्कृत पूछी जाती है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके आगे के प्रत्यय के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, जय बागी।